नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 3-4 पॉइंट पे बात करेंगे आज हम आप लोगों से। पहला जो कि आज आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, उसके सपोर्ट में सबको रहना है। जो जा सकते हैं वो कृपया शामिल हो, जो नहीं जा सकते हैं वो फाइनेंशियली मदद करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि सरकार तक एक आवाज जाए कि लोग इससे पीड़ित हैं। और पोर्टल आ जाने के बाद भी समस्या जो था वो एज इट इज बना हुआ है, कोई उसमें सुधार नहीं हो रहा है। मिलना है पैसा, वो लोगों के अकाउंट में नहीं आ रहा है। 5,000 10,000 दे के केवल गिनाया जा रहा है कि भुगतान शुरू हो गया है, प्रक्रिया चालू हो गई है, लेकिन पोर्टल भी बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहा है अभी तक। हालांकि हमने शुरू से सपोर्ट किया है कि पोर्टल ठीक है, अप्लाई कीजिए। और इसका हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप अप्लाई नहीं कीजिए, अप्लाई कीजिए। पोर्टल में जो खामियां हैं, जो सिस्टम से होना चाहिए भुगतान, जहां पे जाके फंस रहा है, उसको सुधार की जरूरत है। होना तो पोर्टल से ही है भुगतान, लेकिन जो ये स्टाम्प नहीं है, साइन नहीं है, फॉर्म नहीं दिया सहारा, इसमें जमाकर्ता कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको सहारा को पकड़ना है, क्योंकि सहारा ने पैसा केवल ले लिया, फॉर्म कहाँ है नहीं है वो क्या सोच के अभी तक स्कैन नहीं की कि पैसा तो देना नहीं पड़ेगा, ऐसा पेज हम फंसाए हुए थे। लेकिन एकाएक ये 5,000 करोड़ रिलीज होता है और उसका भुगतान का बारी आ जाता है। सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रेशर सरकार पे क्रिएट करना है आंदोलन से कि सरकार सहारा से पैसा दिलवाए। देना सरकार को भी नहीं है, पैसा तो पब्लिक का है, जमा है, सहारा से भी वहां से आ रहा है, मिल रहा है, पब्लिक का ही पैसा है। सहारा ना सरकार को देना है ना सहारा को देना है। सरकार इसमें मदद कर सकती है, जिसके लिए पोर्टल लाई है, और सहारा से दिलवा सकती है, क्योंकि सहारा इतनी बड़ी फॉर्म है। और वो कैसे हो गई, ये जो हम लोग पैसा जमा कराए, एजेंट हो चाहे जमा करता हो, इससे ये इतनी मजबूत हो गई है, वो अब इन लोगों का कोई वैल्यू दे नहीं रही है। तो अब लास्ट में लोग कुछ नहीं होता है जिसके पास, वो सरकार को की तरफ देखता है, क्योंकि सरकार का काम है ये कि अगर हम कहीं फंस गए हैं, चाहे अपने गलती से चाहे एजेंट की गलती से, तो उसको निकाले। क्योंकि उस कंपनी ने जो रजिस्ट्रेशन कराया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन से उसका जो पंजीयन है, वो उसको कंट्रोल करती है। तो उसको या तो लिक्विडेट करके उसका संपत्ति देके वहीं दिलवा सकती है। इसीलिए सरकार पे दबाव जरूरी है। आप लोग आंदोलन का समर्थन करें, चाहे कोई भी संस्था कर रही है। आंदोलन से सरकार को ये बताएं कि पोर्टल समाधान नहीं है, पोर्टल पे बहुत सारा सुधार की जरूरत है और जल्द से जल्द उसको किया जाए। नहीं तो 20,000 रुपये का ये चंदा देने वाला काम से भुगतान नहीं होगा। 20,000 से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता है। हमने बताया था कि परसेंटेज में पहला नंबर कराया जाए। अगर पैसा 25% आपके पास है तो सबका 25% देने के लिए खोलिए। आपने 20,000 तक क्यों रोक रखा है? ये किस चीज की कमी है आपके पास? जब आप उसी 5,000 करोड़ से स्टाफ भी बहाल कर सकते हैं, तो प्रक्रिया को तेज क्यों नहीं किया जा रहा है? आप और स्टाफ बहाल कीजिए। आप 20,000 पे क्यों रोके हुए हैं? उसको लिमिट क्यों से सेट है कि 20,000 से ज्यादा हम नहीं देंगे? अभी किस चीज का कमी है? ताकि लोगों को डिफिशियंसी हटाने भी नहीं दिया जा रहा है। जो एक बार हटा रहे हैं वो फिर से आ जा रहा है कि फॉर्म सोसाइटी नहीं सबमिट की है। तो आप सहारा को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं और उसके लिए नोटिफिकेशन क्यों नहीं ला रहे हैं कि इतना दिन का फॉर्म पेंडिंग है, इतना समय लगेगा? लोगों को अप्लाई करने में परेशानी हो रही है। अब बार बार लोग एक ही काम नहीं करवाते रहेंगे। पोर्टल में कुछ सुधार हुआ है कि बहुत सारा स्कीम जो नहीं आ रहा था वो आ रहा है। हालांकि इस स्कीम को डालना मैंडेटरी पहले भी नहीं था, बिना स्कीम डाले भी आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अच्छी बात है कि हर एक स्कीम को अपडेट कर दिया गया है। लेकिन एक कंप्लेन भी है पोर्टल की तरफ से कि एक क्लेम नंबर नहीं जनरेट हो रहा है। एक आदमी हमको कॉल करके बताया कि क्लेम हो गया सक्सेसफुली, ना मैसेज में क्लेम नंबर आ रहा है ना पोर्टल पे दिखा रहा है। तो ये सब परेशानियां हैं पोर्टल से रिलेटेड, और ये भुगतान नहीं हो पा रहा है, सीधा बात है। इसके लिए सरकार को इस पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो सहारा पे करे या न्याय सिस्टम बनाए या जिस तरह से करे, ताकि लोगों का पैसा मिल सके। पैसा रखा हुआ है, केवल दिलवाने में मदद करना है सरकार को। वो भी अगर नहीं होगी तो क्या केवल ईडी इन लोगों के लिए ही है?
आज अभिरन को गिरफ्तार कर लिया गया है 9:33 पे रात में, और 10:30 में उनका हाई कोर्ट में याचिका भी लग गया। इधर बिहार में सरकार भी बदल गई, सरकार तो मतलब मुख्यमंत्री वही है, एनडीए का सरकार हो गया महागठबंधन से। झारखंड में मुख्यमंत्री बदल गए थे। 2-3 दिन में इतना हलचल हुआ है पॉलिटिकली। बिहार में मुख्यमंत्री वही हैं और गठबंधन बदल गया। झारखंड में मुख्यमंत्री नए हैं, सरकार वहीं रहेगी। तो बहुत सारा त्वरित एकदम मिनट मिनट में काम हो जा रहा है लोगों का। कैसे 9:30 में गिरफ्तार होते हैं, 10:30 में हाईकोर्ट में याचिका का सुनवाई भी आ जाता है। और सहारा का मैटर है कि 3 साल बाद उसका नंबर आएगा। ये सब सिस्टम है देश का। लेकिन खैर रहना इसी में है, हम लोग बोल ही सकते हैं, बाकी तो कोई इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अपना धरना कर सकते हैं, वो लोग कर रहे हैं। अगला अपडेट है कि क्यूसॉप का हम बताए थे कि 6 तारीख को एनसीएलटी का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहाँ पे हियरिंग है, क्या होता है उसके बाद हम लोग इस पे काम शुरू करेंगे कि हमको मिनिमम 100 लोग चाहिए और 1 करोड़ का क्लेम होना चाहिए, तब हम लोग फ्रेश क्लेम के लिए जाएंगे। इसका अपडेट हम जूम मीटिंग करके बताएंगे। ऐसे सब लोगों को क्यूसॉप से नहीं मतलब, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। क्यूसॉप 6 तारीख तक का इंतजार कीजिए, 6 फरवरी को क्या अपडेट आता है उस हिसाब से हम आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। और एक अब अगला अपडेट है कि हमने पिछला वीडियो में बताया था कि मुंबई वाली जमीन जो सहारा की थी वो 20,000 करोड़ रुपया वैल्यूएशन, फ्यूचर वैल्यूएशन बताया गया था उसका, फ्यूचर डेवलपमेंट के बेसिस पर। इसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि केवल आप निगेटिव बोलते हैं। मेरा कहना है कि हमको निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं समझ में आता है। सच क्या है ये बताइए। क्या वहां पे अपार्टमेंट बन गया 2021 में? 2013 में जब ये सबमिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तब बोला गया था कि 2021 में इसका ये इतना डेवलपमेंट होगा और 20,000 रुपया स्क्वायर फीट बिकेगा, तो 19,000 के आसपास वैल्यूएशन आएगा। तो 2021 बीत गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो जमीन नहीं लिया, या उस पर कंप्लेन हो गया, या सहारा नहीं दी, मामला खत्म हो गया। तो इस डेवलपमेंट को रोका कौन कि 20,000 करोड़ का वहां बना नहीं अभी तक? हमने बताया था कि नो डेवलपमेंट जोन था। एक आदमी पेपर का कटिंग भेज रहा है 2018 का कि वो जोन चेंज हो गया है, स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन में आ गया है। उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है कि 50% आप पब्लिक को दे दीजिए, 50% में डेवलप कीजिए, बहुत सारा नियम कानून है। लैंड यूजेज चेंज होता है, इससे डिनाई हम नहीं कर रहे हैं। तो हमको क्या घटा है अगर सहारा बना देती है और उसका 50,000 करोड़ का वो जमीन हो जाता है? तो अभी तक बनाई क्यों नहीं? मेरा क्वेश्चन ये है। आप एक साइड रखिए सब कुछ को कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, 17 में क्या निकला, अभी उस जमीन का क्या वैल्यू है, वो कितना में खरीदा गया था। ये फ्यूचर वाला बात क्यों हो रहा है कि 2040 में इस जमीन का वैल्यू इतना हो जाएगा? तो जो जमीन खरीदने में पैसा लगा वो एज इट इज रहेगा। सीआरसीएस वाला पोर्टल है कि सहारा सेबी में जो 15,000 करोड़ रुपया जमा हुआ था वो 27,000 करोड़ हो गया, और जिनका पैसा जमा हुआ था उनका मूलधन मिल रहा है। इसमें से दोनों तरफ से फायदा सहारा को है। ये तो चाहेगी कि वैसे ही पैसा पड़ा रहे कि मेरा 15,000 करोड़ 45,000 करोड़ कल हो जाएगा। आज जो लोग 15,000 करोड़ जमा किए उनका तो 15,000 वापस करना पड़ेगा। इसमें बीच में सरकार हामी भर रही है कि हाँ पैसा का पैसा देना शुरू कीजिए। तो जब हम फ्यूचर का बात करते हैं कि ये जमीन इतना का हो जाएगा, तो 13 में तो बोला गया था कि 21 में हो जाएगा इतना का, तो 21 तो बीत गया। हमको कोई जो नियरेस्ट है जाके बता दें हमको कि यहाँ पे बिल्डिंग बन गया और 20,000 करोड़ इससे आ गया। 20,000 आ गया था, हम तो और खुशी मनाते कि 20,000 आ गया, आप अपना पेमेंट करके अपना कंपनी को निकाल दीजिए। वही हाल है एमबी वैली का कि 4 लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ है, हम कह रहे हैं कि 10 लाख करोड़ है हमारे हिसाब से। हमारा कहना है कि 25,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं प्रिंसिपल पूरा हुआ, जो 24,000 कुछ करोड़ दोनों कंपनी का मिला के जमा करना था, उसके बाद से सहारा से भी विवाद खत्म हो जाता। तो इतना भी पैसा आप 100% नहीं जमा कर पाए हैं अभी तक, और बीच में सरकार आके 5,000 करोड़ रुपया निकाल के भुगतान कराना शुरू की है। जब इतना ही संपत्ति आपके पास था, 9 बीघा पुदीना था ही, तो चटनी के लिए दूसरे के यहाँ क्यों जा रहे हैं आप मांगने? आपका पारा बैंकिंग ही मेन डिवीजन था और सब कुछ इसी से चलता था, और पारा बैंकिंग को ही आप बंद कर दिए हैं। और तो आप समझ रहे हैं कि बाकी सब मूविंग मेरा चल जाएगा। तो एलआईसी का वही हाल हुआ, सारा हॉस्पिटल का आप खुद तैयार हैं बेचने के लिए। तो आप कौन सा बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं कि आप
आगे चलाइएगा जिससे कि लोगों का भुगतान हो। तो ये सब बिना मतलब की बातें हैं। हमको कोई निगेटिव पॉजिटिव से नहीं मतलब है, जो सच्चाई है आपके सामने रखेंगे कि पिछले बार जब कन्वर्जन हो रहा था, क्यूसॉप में हो, सोसाइटी में हो, लोगों के पास जानकारी नहीं था, यूट्यूब का इतना सुविधा नहीं था कि लोग नहीं जान पाए, या जान के भी या तो कमीशन के लालच में या सहारा के विश्वास के ऊपर कि हाँ एक बार दे दिया है, पहले से इतना दिन से दे रहा था तो देगा ही, लोग कर दिए। आज के डेट में अगर कोई सहारा का पक्ष ले रहा है तो ये सरासर गलत है। हाँ, अगर पक्ष ही लेना है तो सहारा को हमने बोला है कि आके बयान दे, सहारा के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ऐसे तो कोई नहीं सामने आ रहा है, लेकिन आके दे कि जो पोर्टल से मिल रहा है वो प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है, बाकी हमारे जो रिमेनिंग है उसका पीरियड का इंटरेस्ट हुआ या मैच्योरिटी अमाउंट हुआ वो मेरे ब्रांच से आप लोग कलेक्ट कीजिए, पेमेंट पे तो करने पे तो कहीं से रोक नहीं है। ये बात आके कहे, कल से ही का सहारा चलने लगेगी कि पोर्टल से जो पैसा मिल गया आपका बॉन्ड का, उस बॉन्ड का ब्याज का पोर्शन हम ब्रांच से देना शुरू कर रहे हैं। अति उत्तम, आपका फिर धड़ लोग ताली बजाएगा कि यही है सहारा। तो आप कहाँ कर कुछ बोल रहे हैं, आप तो क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि पॉइंट का क्या करना है, सील नहीं है तो क्या करना है, इसका भी ऑफिशियल कहीं कुछ नहीं है। जो भी है सरकार के पोर्टल जो सीआरसीएस के द्वारा लाया गया है उससे लोग पता कर रहे हैं। आप अपना काम है फॉर्म स्कैन करना, वो भी सबका अभी तक नहीं गया, और सबसे 80% बाध्यता लोग का वही है कि आप भी नहीं चाहते हैं कि लोग का पैसा निकले। आप चाहते तो फॉर्म स्कैन हो गया रहता। अब और सरकार को भी तो उसे ही धीरे धीरे चलना है कि पैसा इतना ही है, अगला इंस्टॉलमेंट सुप्रीम कोर्ट से छूटेगा कि नहीं छूटेगा, या एमबी वैली वाला केस का इंतजार किया जाएगा। इस बहुत सारी दिक्कतें हैं अगले इंस्टॉलमेंट में, इसीलिए सरकार भी चाह रही है कि ऐसे ही चरणामृत की तरह बांटते रहिए, 10,000 20,000 ज्यादा देने लगिएगा तो पैसे खत्म हो जाएगा, कल होके क्या होगा नहीं होगा। इतना बड़ा सेटअप बन गया लोगों का, कुछ लोगों का वहां पे रोजी रोटी चल रहा है सीआरसीएस ऑफिस खोल के, तो पैसा धीरे धीरे दीजिए ताकि खत्म नहीं हो जाए। खैर ये सब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी तो कोई अपना नहीं है, हम लोग का भी कुछ गलती था। जब कन्वर्जन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था तो बॉन्ड अगर नहीं जमा किया गया रहता, उसी टाइम भुगतान हो जाता, क्योंकि सेबी ने भुगतान किया था, जितना का भी करे विथ इंटरेस्ट किया था, लेकिन लोगों ने उसको अल्टी पल्टी करते करते अभी सोसाइटियों में ले आया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हम लोगों में भी है, चाहे वो जमा करता हो चाहे एजेंट हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग उंगली कैसे उठा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 15% की ब्याज के साथ इसको वापस करना है, पैसा भी सफिशियंट आ गया था, लेकिन रातों रात खेल हो गया, और खेल का साथ दिए हम लोग कि हाँ ये करिए। उस वहां भी क्यूसॉप में भी जब कन्वर्जन हुआ, वहां भी सब लोग एकत्रित होके केवल क्यूसॉप में ही होल्ड कर लिए रहते तो भी भुगतान हो गया रहता अभी तक लिक्विडेशन करा के कंपनी। लेकिन क्यूसॉप से सोसाइटी में गए, सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में, उसके बाद उसका कन्वर्जन, मतलब सरकार पकड़ते रही और जमाकर्ता एजेंट के थ्रू इधर से उधर भागते गए। तो कहीं ना कहीं गलती सबका है, इसीलिए अभी भोगना तो धीरे धीरे सबको पड़ेगा, चाहे वो एजेंट हो चाहे वो जमाकर्ता हो। अपना गलती भी मानना पड़ेगा कि हम लोगों से गलती हुआ, कि अगर एक जगह कहीं हम लोग फिक्स रहते तो भुगतान अभी तक मिल गया रहता, चाहे रियल एस्टेट हाउसिंग में ही रहते या क्यूसॉप में भी रहते। क्यूसॉप के बाद अगर सोसाइटी में भी आए तो सोसाइटी में भी आए तो उसको भी जब जरूरत पड़ा आदमी 3 साल 4 साल 2 साल पे उसको कन्वर्ट कराते गया, पॉइंट में ले लिया, कुछ ले लिया, कोई ऑब्जेक्शन कहीं से नहीं हुआ। ये चीज उसी समय रोकने की जरूरत थी। खैर फिर जैसा अपडेट रहेगा हम बताएंगे। अभी आंदोलन को आप लोग सपोर्ट कीजिए, आंदोलन के सपोर्ट में ही ये वीडियो है, और हम इस आंदोलन के सफलता की कामना करते हैं, और सबसे उम्मीद करते हैं कि बहुत इतना भीड़ लगाइए कि दिल्ली सरकार को बोलना पड़े कि पोर्टल पे देखिए, पोर्टल की समीक्षा करनी पड़े। सब कुछ पोर्टल में ठीक है लेकिन भुगतान नहीं आ रहा है अकाउंट में, तो उस पोर्टल से क्या फायदा। एक बार क्लेम कराए, 2 बार कराए, कितना बार लोग क्लेम करते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।